Good evening everyone, this is Poonam Thakur here and welcome back to JK Set Analysis of Public Administration Part 2। कल किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि मैम जो इनका कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो देखिए पेपर दोनों बहुत इजी थे, किसी भी हाल में कट ऑफ जो है वो 65% से कम नहीं जाएगा। हाँ इतना है कि ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, बट 65 तो मान के चलो 65 होगा क्योंकि दोनों पेपर बहुत ईजी थे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स, जो भी ये पुलिस रिफॉर्म की डायरेक्टिव है 2006 में, प्रकाश सिंह जी हमारे पास एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की थी और कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उनकी रिकमेंडेशन को माना। अब वो कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी? फर्स्ट रिकमेंडेशन है सेटिंग अप ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में इन्होंने बोला कि जो डीजीपी का टर्म है वो 6 ईयर का होना चाहिए। तो प्रकाश सिंह जी की रिकमेंडेशन में 6 ईयर नहीं 2 ईयर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 ईयर का ही टर्म माना है, मिनिमम एटलीस्ट 2 ईयर का टर्म माना है। तो ये दोनों, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, 2 स्टेटमेंट, ये गया, फर्स्ट को ऐड करना है। थर्ड है सेटिंग अप ऑफ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, ये भी ठीक है, ये भी इन्होंने ही बोला था। और फोर्थ है सेटिंग अप ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो, ये कुछ नहीं बोला था उन्होंने, ऐसी वैसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी हुई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। तो इसका आंसर जो है डी है, 1 और 3 आंसर जो है इसका 1 और 3। यहाँ पे रॉन्ग मार्क किया हुआ है, इस पे 1 और 3 रॉन्ग, राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रेनिंग फॉर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग की कॉम्पोनेंट की बात की गई है। सबसे पहला है कि फाउंडेशनल कोर्स जो है वो लबासना में होता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी में, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पास। सेकंड है ट्रेनिंग एट द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, तो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है जिसको बाद में रीनेम करके इसका कुछ और नाम रखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग कुछ ऐसा करके इंटरनेशनल स्टडी है जो कि दिल्ली में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है भारत दर्शन टूर, तो भारत दर्शन टूर भी कराया जाता है, तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो अटैचमेंट वो मिलिट्री बेस, अगर मिलिट्री यूनिट, अगर इसमें कुछ डाउट है तो फिर भी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि 1, 2 और जो 3 है वो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास, तो हमें 4 को भी ऐड करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब देखते हैं कि आंसर की में क्या दिया जाता है, बट अगर आंसर की में जो भी होगा तो ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, क्योंकि मिलिट्री यूनिट में उनकी ट्रेनिंग होती है नहीं होती है इसका कोई सोर्स मिला ही नहीं है, ना गूगल पे ना किसी बुक में मुझे मिला है। अगर आपको मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, बट अभी के लिए इसका आंसर जो है 1, 2, 3 और 4 चारों करेक्ट हैं। फिर आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी की बात की गई है। तो एसडीजी हमारे पास कौन कौन सा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है गुड हेल्थ एंड वेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल्थ की कोई बात नहीं की है, हेल्थ की बात की है, वेल्थ की कोई बात नहीं की है। थर्ड है लाइफ बिलो वाटर, तो ये दोनों है लाइफ बिलो वाटर, 1 और 3 आंसर है इसका। फोर्थ है डिसेंट कॉस्ट एंड लिविंग फॉर डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल की पर्सन की बात नहीं की गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें, तो इसलिए हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 3 ओनली, बी ऑप्शन, बी पार्ट इसका ठीक है, 1 और 3 ओनली। फिर आता है हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस बताना है, डिफरेंट स्टेज एनेक्टमेंट और बजट, बजट के एनेक्टमेंट का डिफरेंट वो बताना है, सीक्वेंस बताना है, ये अपने मैंने पुरानी वीडियो में भी करा रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, लास्ट में फाइनेंशियल बिल होता है। तो इसका आंसर ये है 18 का डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली का स्टेटमेंट क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन इज द ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन ओल्डेस्ट नहीं है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओल्डेस्ट है, तो 1 स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो जाती है। इसमें से भी 1 गया, इसमें से भी 1 गया, मतलब कि बी एंड सी तो होगा ही नहीं। फिर आता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फाइनेंस बाई एनुअली अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द ट्रेजरी, ये बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर पूरा पढ़ने के बिना ही हमारे पास ए आ जाता है, लेकिन हम पूरा पढ़ते हैं। थर्ड है पब्लिक कॉर्पोरेशन इज होली ऑन बाई द स्टेट, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ है गवर्नमेंट कंपनी इज क्रिएटेड बाय स्पेशल लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट वो इंडियन एक्ट है 1956 वाला, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो फोर्थ वाला हमारे पास रॉन्ग हो जाता है। इसका राइट आंसर 2 और 3 ओनली है। नेक्स्ट है इन विच रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट फॉर स्ट्रेस, तो इसका आंसर 1992 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट फाइंड करना है, किसमें से? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, 74th में से इनकरेक्ट फाइंड करना है। पहली बात,
पहला पार्ट क्या पूछा है, नगर पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ रूरल एरियाज, तो नगर पंचायत रूरल एरियाज के लिए है क्या, रूरल टू अर्बन है, एक ऐसा इंटरमीडिएट विलेज होता है जो रूरल से अर्बन की ओर मूव कर रहा है, तो खाली रूरल के लिए बोलना ये गलत है, तो इसलिए वन स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग ही है। सेकंड है 33% रिजर्वेशन फॉर SC ST हैज़ गिवन इन द म्यूनसिपैलिटी, तो 33% जो 1/3 की बात की गई है वो सिर्फ SC ST की बात नहीं की गई है, SC ST एंड वुमेन की भी बात की गई है, इसलिए 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन किसी भी हाल में नहीं आएगा, अब इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। थर्ड है इन द 12th शेड्यूल, थर्ड क्वेश्चन है इट इज़ एडिड 12th शेड्यूल एंड 29 आइटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें इतना पता है कि जो 73rd है उसमें हमारे पास 29 है और जो 74 है उसमें 18 आइटम्स हैं, ठीक है, तो 18 आइटम है, तो 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास रॉन्ग राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हमने फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ पूछा गया था आर्टिकल 243 जो ZE है वो किससे डील करता है, तो वो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से ही डील करता है, तो ये फोर्थ हमारे पास रॉन्ग है, सॉरी राइट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, 2 एंड 3, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हुज रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज मेड, किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है, तो वो जो हमारे पास कमेटी होती है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है। CIC को अपॉइंट करने के लिए जो भी कमेटी होती है, उस कमेटी में जितने भी मेंबर होते हैं उनको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, तो जो लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो हमारे पास इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इसमें होता है कि ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब सभी इक्वल, लॉ की नज़र में सभी इक्वल हैं, तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये वाला आंसर हमारे पास C पार्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर द पेंडेंटन एक्ट वाज पास्ड इन USA, तो USA का पेंडेंटन एक्ट का पास किया गया था 1883 में, इसका राइट आंसर C है। हु कॉइन द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को किसने कॉइन किया था, UL गोस्वामी ने किया था, और कौन से आर्टिकल में किया था, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया 1955 में, तो ये इसका पार्ट भी C है, इन तीनों का C आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, ठीक है, इनकरेक्ट क्या क्या मैच किया गया है, G2C का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो हमने इनकरेक्ट को फाइंड करना है, इसलिए A को निकाल देंगे, A गया, हमारे पास पहले ऑप्शन बीच बचता है, फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। सेकंड है G2B क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है या ब्यूरोक्रेसी होता है, तो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं होता, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, इसलिए इसको हटा दो, मतलब ये रॉन्ग होगा हमारे पास। थर्ड है G2G गवर्नमेंट टू ग्लोबलाइजेशन या गवर्नमेंट टू गवर्नेंस है, या गवर्नमेंट ही है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, तो B एंड C हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट है, मतलब ये। फोर्थ है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय वाला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इनकरेक्ट हमें बताना है, ये दो हमारे पास इनकरेक्ट है, इसका राइट आंसर B एंड C। इसमें से भी हमने बताना है इनकरेक्टली मैच क्या क्या किया है। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड है WB की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड बैंक, ये करेक्ट है। थर्ड है हमारे पास UNDP की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो B एंड C हमारे पास ठीक है, हमने इनकरेक्ट बताना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A वाला इनकरेक्ट है। सेकंड ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट होता है, तो इसीलिए इसको हम A और D जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मतलब है तो वो इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो A एंड D हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास ये क्वेश्चन MG नरेगा वाला। MG नरेगा जो है वो स्टैंड करता है MG नरेगा जो है वो स्टैंड करता है महात्मा गांधी, यहाँ पे क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला जो है MG नरेगा स्टैंड फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बिल्कुल ठीक है, A तो ठीक है, इसलिए A हमारे पास आंसर में भी नहीं हो सकता। सेकेंड पूछा है MG नरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाई म्यूनसिपल कमेटी करती है, ग्राम पंचायत करती है, तो इसलिए इसको ये जो B ऑप्शन है वो रॉन्ग है, करेक्ट पूछा है ना, तो ये वाला हमारे पास रॉन्ग है, ये करेक्ट है। फिर आता है हमारे पास थर्ड वाला MG नरेगा वाज पास इन 2005 अंडर द NDA गवर्नमेंट, यहाँ तक तो ठीक है 2005 में पास किया, लेकिन NDA गवर्नमेंट बाई मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उनके द्वारा नहीं है, ये जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी वो UPA गवर्नमेंट थी, ये जो NDA है ये BJP की गवर्नमेंट है, तो ये दोनों स्टेट में रॉन्ग हो जाती है, तो हमसे पूछा भी हमसे करेक्ट पूछा है ना, तो हमारा A ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है
इट एम्स टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड की सिक्योरिटी को इन्हांस करने का ही काम है। तो 100 डेज़ का इसमें वर्क दिया जाता है ना, तो इसमें ए और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर आता है हमारे पास विच इज़ नॉट करेक्टली मैच इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब इसमें से हमें आर्टिकल बताना है। यहाँ पे पूछा कि क्या करेक्टली मैच नहीं किया गया। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315, ठीक है, ये ठीक है। स्टेट पीसीएस, ये दोनों एक ही में आता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 दोनों ठीक है। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई आर्टिकल है क्या? नीति आयोग का कोई आर्टिकल है? नहीं है। तो ये दोनों सी एंड डी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर आता है हमारे पास, इसको भी करेक्ट मैच करना है। लोकायुक्त क्या है हमारे पास? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो लोकायुक्त हमारे पास एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। तो हमने इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है। फिर सीवीसी, जो सीवीसी है वो क्या है हमारे पास? रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बना था, बाद में उसको 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। तो ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, बी ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर आता है फोर्थ में, सुप्रीम कोर्ट क्या हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमारे पास बी और डी, मतलब कि इसका जो ऑप्शन है, इस स्लाइड भी इधर उधर जा रही है, सॉरी। हमने करेक्ट बताना है। लोकायुक्त इनकरेक्ट है, ए गया। हमने इनकरेक्ट बताना ना, तो ये ए गया, ये वाली ए स्टेटमेंट भी गई। फिर हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डी को ऐड करना है, तो डी को ऐड कर लिया। सी जो है रॉन्ग है, सी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो सी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ये गया। तो हमारा ऑप्शन इसका सी पार्ट है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये दोनों करेक्ट हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट उसमें लाऊंगी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।